प्रोग्राम हम आवाम के साथ मैं हूं मसूद रजा। रमजान मुबारक के शुरू होते ही अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में एकदम से इजाफा हो जाता है। कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं और वजूहात मुख्तलिफ होती हैं। उन वजूहात को कंट्रोल में करने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ इक़दाम करती है, सब्सिडीज देती है और कोशिश ये करती है कि मार्केट में जो दुकानदार हैं उनकी इजारादारी को ख़त्म किया जाए। और इस इजारादारी को ख़त्म करने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन जैसे इदारे मौजूद हैं। ये इदारे मार्केट में कीमतों में इस्तेहकाम लाने में कितना किरदार अदा करते हैं और जो सब्सिडीज़ दी जाती हैं गवर्नमेंट की जानिब से, वो सब्सिडीज़ आम आदमी तक पहुंचाने के लिए इन इदारों का किरदार कितना अहम है और ये किस हद तक इसको पूरा कर रहे हैं, आज के प्रोग्राम में हम इसी मामले पर बात करेंगे। गवर्नमेंट एडवर्टाइज में मैं खुद देखती हूँ 230 रुपीज है 10 kg और बट ही इज टेलिंग 350 रुपीज। तो ये सब्सिडी वाला आटा क्यों नहीं है आपके पास? ये तो वहाँ से मिल नहीं रहा अभी। कहाँ से? जहाँ से आता है ना वहाँ से दे नहीं रहा अभी। कोरंगी से आता है ना? कोरंगी से वहाँ तो ट्रक लोड हो रहे हैं। तो हमारे पास तो नहीं है अभी। 40 रुपए किलो वो बता रहे हैं चावल, और जो नीचे पड़ा हुआ है उसका हालत देखो, ऐसा लग रहा है कचरे में पड़ा हुआ। आइए ये है जो भी है 5 किलो का थैला। कुछ भी नहीं, आप मालूम कर लें, हर चीज महंगी है, बिल्कुल नाम की यूटिलिटी कि गवर्नमेंट ने जैसे गरीबों के लिए सस्ता दिया, नो नेवर। यूटिलिटी स्टोर का मकसद ये है कि मार्केट की मोनोपोली ना हो, चीज़ों के रेट, क्वांटिटी, क्वालिटी उसको कंट्रोल किया जाए और आम आदमी को जो मुतवसत तबके के लोग हैं ख़ास तौर पर गवर्नमेंट चाहती है कि उनको फ़ायदा पहुंचाया जाए। पूछ रहे हैं ना तो कह रहे हाँ क्या है, ये है तो देखो, ये हालत देखें, कचरा, कीड़े लग रहे हैं। जो यूटिलिटी स्टोर की अपनी पैकिंग है वो जमीन पे पड़ी हुई है, क्यों? इनसे तराजू तो रैक गिर गए ना, बता तो रहे, रैक गिर गए, सारे सामान बाकी किसी के रैक नहीं गिरे, आप ही के रैक गिरे। नहीं, ये इधर थे ना, ये इस तरफ थे, उस तरफ चले। यानी यूटिलिटी स्टोर का जो अपना सामान है अपनी पैकिंग में वो बुरी तरह से डाला हुआ है कि ना ज्यादा अच्छी तरह से रखा हुआ और ना लोग उसको खरीदें। बंदे हैं यहाँ काम करने वाले यार। अच्छा, 2 बंदे क्या इतने रश में सामान लगाएं, सफाई करें, सेट करें, क्या करें बताइए। आप लोग यहाँ पर खरीदने आते हैं, आप लोगों को जो सर्विसेज ये दे रहे हैं, यहाँ कम से कम 80,000 की सेल है, 3-3 लाख तक की सेल होती है। सर्विसेज तो खैर कोई खास ऐसी नहीं है यहाँ पर, अब जो एक बड़े स्टोर में होनी चाहिए चीज़ें वो नहीं है यहाँ पर। किसी चीज के ऊपर प्रॉपर रेट लिस्ट नहीं लगी हुई, कहीं आप देख लें, कोई भी एक चीज उठा के देखें आप, कहीं पर कोई लिस्ट नहीं लगी हुई, कुछ भी मौजूद नहीं होता। भाई यहाँ पर एक ट्रक आता है ना, एक अगर ट्रक आता है तो 2 घंटे आपकी डिलीवरी रोक देते हैं कि नहीं, किसी आदमी को कोई कुछ नहीं देंगे, आप बाहर खड़े रहें, पहले हमारा माल उतर रहा है, अभी इसकी स्टॉक चेकिंग होगी। यार ये वर्किंग आवर्स में करने का टाइम है। यहाँ डब्बे के प्राइस मुख्तलिफ हैं और जो यहाँ पर प्राइस कभी लिखे भी गए किसी जमाने में वो प्रॉपर प्राइस नहीं है, यहाँ पर कोई चीज तरीके से नहीं रखी हुई। अच्छा, चीनी आपके पास नहीं है, इससे लोग इधर चीनी लेने के लिए भी आए अभी खत्म हुई, अब कल आ जाएगी फिर ये। आपने बताया ये? हाँ, आटे का अभी भी आए थे, अफसर आए थे, लिख के ले गए वो। कितनी डिमांड होती है आपकी और कितनी आपको मिलती है? चीनी हमें 300 बैग मिलता है। और यहाँ पर कंजम्पशन कितनी? ज्यादा की है। कितनी? मेरे हिसाब से तो 600-700 के होने चाहिए। इस वक्त क्राइसिस किसी चीज़ का नहीं है, सिर्फ ये कि चीज़ें लोगों को सस्ती मिल रही हैं। गवर्नमेंट ने जो पैकेज दिया है वो रेट कम कर दिए हैं, वही क्वालिटी है, वही चीज़ है और कतारें नहीं है। हाँ, रश है, स्टोरों पर रश है क्योंकि लोगों को एक फैसिलिटी मिल रही है तो लोग उसको अवेल कर रहे हैं। आपके आला हुकाम वो ये कहते हैं कि जी हमने तो यहाँ पर जो हमारे स्टॉक्स हैं उसको हमने सरप्लस रखा हुआ है, खत्म होने नहीं देते। मैंने सरप्लस मिलता ही नहीं, यहाँ से जिस वक्त भी लेने आओ तो मिलता ही नहीं। वजीर आजम की जेर सदारत एक इजलास हुआ, उन्होंने कहा कि जी जितना सामान आपके पास कम हो, आपको जितना सामान चाहिए उतना सामान आप ले लें, यूटिलिटी स्टोर पर सामान कम होना नहीं चाहिए। पिक्चर बड़ी खूबसूरत बना के दिखाते हैं ताकि ये सामान जो पिसने के लिए आज भी तैयार है, कल भी इसको पीसना है और आइंदा भी पीसना है। यार इसकी एक्सपायरी का है 9612 ना, 9612 ये एक्सपायर है, ये एक्सपायर है। वकील को हटा देना ये सारे। ये एक्सपायर कैसे रखी है? तो फ्रिज की हालत बहुत खराब है, ऊपर से एक्सपायर चीजें आपके फ्रिज में रखी हुई हैं। सॉरी, मैंने नहीं देखा, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सॉरी भाई, अगर इसको कोई पी के बीमार हो गया है, सही कह रहे हैं बिल्कुल, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? मेरे ऊपर आएगी और किसके ऊपर आएगी? यूटिलिटी पे किस लिए आता है बंदा कि सहूलत देख के चलो थोड़े बहुत प्राइस कम है इस वजह से इधर आ जाता है बंदा। अब यहाँ आते तो मार्केट से भी 2-4 रुपए ज्यादा ही होते हैं। चीनी के लिए कहते हैं कि आप जोहर की नमाज के बाद आके लाइन लगा लें, 3 से 4 बजे तक आ जाएगी,
लाइन लगा लो आगे 3 बजे के अंदर नहीं आता। ये जो यहाँ पर आता है माल वो जाता कहाँ पर है फिर? ये तो इन्हीं को पता होगा कहाँ जाता है। ये इदारा जो है वो प्रॉफिटेबल है। ये वो वाहिद इदारा है जो अपने ज़ाती पैसों से, कोई लोन नहीं है बैंक से लिए हुए, गवर्नमेंट से कोई हम ऐड नहीं लेते। यूटिलिटी स्टोर ने अपना इमेज बिल्डअप किया है मजीद। ये सारा देखें मैनेजमेंट पर होता है। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो कारकर्दगी अच्छी है। भाई ये इन लोगों की कुछ शिकायत है आपसे? 10 दफ़ा मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। जब भी आता हूँ आप कहते हैं चीनी कल आएगी, कल आएगी। कल कब आएगी? जिस वक्त ये मिलेगी चीजें। मतलब आज भी आई है। हाँ? कल भी आई थी, आज भी आई है। कहाँ गई? बिक गई ना। यहाँ पर कोई चीज सहूलत नहीं है, कोई चीज नहीं दे रहा है, नहीं उसका कोई इंतजाम है, नहीं कोई बलक में लेके जा रहा है। तो आवाम को क्यों आवाम इन लोगों ने, हुकूमत और इन लोगों ने। गवर्नमेंट तो कहती है कि हर इंसान को, हर वो बंदा जिसको सब्सिडी में आटा चाहिए, चीनी चाहिए, सब झूठ है, सब गलत है, बिल्कुल झूठ है। यूटिलिटी स्टोर एक ऐसा इदारा है जिसके बारे में इसके जो अपर मैनेजमेंट है वो बड़े वसूख से और बड़ा सीना ठोक के कहती है कि ये इदारा फायदे में चल रहा है, मुनाफे में चल रहा है। मगर जब आप इन स्टोर्स में आए तो लोगों की जो परेशानियां हैं वो भी आपने देख ली और जो यहाँ पर इंतजामात हैं वो भी आपने देख लिए। यहाँ पर मैन पावर की शॉर्टेज है, लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है, काउंटर्स कम है, छोटी जगह हैं और सब्सिडी देने का जो हुकूमत दावा करती है वो दावा यहाँ पर झूठा नजर आता है। कितनी चीनी ली आपने? 5 किलो। हाँ 5 किलो। 5 किलो और एक बंदे को दे दी इन्होंने? हाँ। अच्छा, और इसके साथ क्या लिया आपने? देखता हूँ। हाँ है 5 रुपए खुले। एक घी लिया भाई। एक घी? बगैर घी की चीनी नहीं मिलती? नहीं दे रहे, बगैर घी की चीनी नहीं दे रहे। आप काउंटर क्यों नहीं बढ़ाते? स्टाफ है नहीं यहाँ पर, एक बंदा मैं अकेला, मैं क्या करूँ बताओ मैं। अब बंदा देते ही नहीं, अभी बार-बार उसको बुलाया, उसको मैंने काम कर। जब प्रॉफिट हो रहा है, इतना रश लगा हुआ है तो क्या करें लोगों को? उसके बाद स्टाफ नहीं है, आगे बोल रहे हैं। हमने अभी मैन पावर मजीद बढ़ाई थी रमज़ान में, लेकिन वो क्योंकि गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट का इस वक्त जो है वो बैन लगा हुआ है, तो इस वक्त ऐसी सिचुएशन हमारी नहीं है कि हम मैन पावर और बढ़ा सकें। घर से शॉपर भी लाना पड़ता है। शॉपर भी नहीं देते? शॉपर भी नहीं देते। ये शॉपिंग बैग चीनी के लिए साथ लेकर आए यार? शॉपिंग बैग भी नहीं है? शॉपिंग बैग खत्म हो गए, सप्लाई तेल घी आएगी उसके साथ आएंगे, शाम तक आ जाए या कल सुबह आ जाए, शॉपिंग में आ जाएंगे। प्रॉब्लम तो ये तो हमारी गवर्नमेंट का कसूर है ना, इसमें आवाम या इनका कोई कसूर नहीं है। ये गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट को इस चीज़ का जो वो देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। पैकेज गवर्नमेंट ने दिया है तो उसका कोई फायदा भी हो रहा है? तो कोई खास ज़्यादा फायदा नहीं है, माइनस है कहीं 2-2, 3-3 रुपए का। क्वालिटी तो सफ़र नहीं करती जब ये सब्सिडी देते हैं? तो क्वालिटी बिल्कुल सफ़र करती है, इसलिए कि वो इसकी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कोई एक्सपायर भी होती है चीज़ें। टारगेटेड सब्सिडी अगर हो तो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए। जो गरीब लोग हैं, जो तनख्वाहदार तबके के मुलाजमीन हैं, उनको सब्सिडी देनी चाहिए। यहाँ तो सब लोग ले रहे हैं, लोग यहाँ से ले जाते हैं और दुकानों पे जो है उसको सेल कर देते हैं और उससे वो पैसे कमाते हैं। इस वक्त कोई ऐसी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही। हम देखें जी, छोटे से वसाइल में लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। आटे की क्वालिटी में क्या मसला है? मतलब यूज़ किया मैंने, वो मुनासिब नहीं था, अच्छा नहीं था। एक्चुअली देखिए इसमें 2 आटे आते हैं, एक फ़ाइन आता है, एक चक्की आता है। तो लोग जो फ़ाइन खाते हैं उसको अगर चक्की ले तो वो उसको तो फिर नहीं पसंद आएगा ना। लीकेज के इम्कानात है ना इसमें? नहीं, वो तो देखें किसी को कस्टमर है, आप मना तो नहीं कर सकते आपको। हम क्या तरीका होना चाहिए जब सब्सिडी दी जाए कि वो सब्सिडी तो राशन कार्ड बना दिए जाए, राशन कार्ड बना दिए जाए। अशिया खुर्दनोश पर सब्सिडी का असर उस वक्त तक गरीब आवाम तक नहीं पहुंच सकता जब तक इसमें से लीकेज का खात्मा ना किया जाए। और लीकेज किस तरह से होती है? ज़रा सी भी हेरा फेरी करके कोई भी शख्स यूटिलिटी स्टोर से या यूटिलिटी स्टोर के बाहर जो दीगर ज़राए हैं जहां से सब्सिडाइज रेट पर अशिया खुर्दनोश इस वक्त फराहम की जा रही हैं, वहाँ से ज़्यादा मकदार में ख़रीदी जा सकती हैं। लिहाजा इस सब्सिडाइज अशिया खुर्दनोश को अगर ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना है तो फिर इसमें से लीकेज रोकनी होगी और मुनासिब इक़दाम करने होंगे। गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ़ चीज़ों पर सब्सिडीज़ दी हैं,
उन सब्सिडीज का फायदा क्या आवाम तक पहुंच रहा है? सब्सिडीज गवर्नमेंट ने जो दिए हैं वो अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिए हैं या आम आदमी को दिए? आम आदमी को दिए। आटा दे रहे हैं सस्ता, जगह जगह दे रहे हैं, जगह जगह ट्रक खड़े किए हुए हैं, खड़े किए हुए ट्रक। यूटिलिटी स्टोर पे चीनी सस्ती मिल रही है 10 रुपए। कहाँ से मिल रही है? यूटिलिटी पे चीनी होती नहीं है। आप लेने जाओ तो आपको बोलते हैं कि अगर आपको चीनी लेनी है तो 3 आइटम उसके साथ और लेने होंगे। कोई फायदा नहीं पहुंचता भाई, वैसे ही है जैसे चोर बाजारी हो रही है, वो चल रही है, वो बस दिखाने के लिए मीडिया को होती है, वैसे कुछ नहीं होता। सब्सिडी क्यों देती है गवर्नमेंट को? अपने खाने के लिए या लोगों को खिलाने के लिए? आपने खाने के लिए, आपने खाने के लिए। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ना, ये गलत बात है। ये प्राइस कंट्रोल वाले ना, इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है, रोज छापे मारना। इनके तो बत्ते सेट हैं। जब तक एक कानून बना देना कोई महंगा नहीं बेचेगा। एक कानून बना देना कोई महंगा नहीं बेचेगा। हमने आपको बताया कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज चीज़ें, अशिया खुर्दनोश आवाम को किस तरह से मिल रही हैं, उनके मेयार से मुताल्लिक, उनकी तरसील से मुताल्लिक, वहाँ पर जो सर्विसेज का स्टैंडर्ड है उसके मुताल्लिक हमने आपको दिखाया भी और आवाम की गुफ्तगू भी सुनाई। ओपन मार्केट में जो फल, फ्रूट, अशिया खुर्दनोश बेची जा रही हैं, इन पर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर रेट लिस्ट, यहाँ के रेट्स, यहाँ के बेचने वालों के रवैये और खरीदने वालों का उस पर क्या कहना है, आवाम इस पर क्या कहते हैं। रेट लिस्ट है? लिस्ट नहीं है। रेट लिस्ट है? हाँ, ये लिस्ट का मानी है 15 रुपए किलो है। क्या लिस्ट? लिस्ट में क्या डालेगा? रेट लिस्ट है आपके पास? लिस्ट में 50 रुपए लिखा हुआ है। मुंह से बोलो ना। नहीं है। क्यों नहीं है? लिस्ट का माल ही नहीं है। लिस्ट क्या है? लिस्ट का माल नहीं है। ये लिस्ट है? लिस्ट जी कहाँ है? आम पड़े हुए। कहाँ पड़ी हुई है? अभी लेकर आ रहे। नहीं है ना आपके पास? एक दो पड़ा हुआ है, एक और लेकर आ रहे। इधर पड़ा हुआ है, दिखाओ तो। आप लोग डिमांड नहीं करते लिस्ट की? क्या लिस्ट की डिमांड करें सर, जब वो ओवरऑल हर चीज लिस्ट लगाने के बावजूद ये महंगा बेच रहे हैं। रेट लिस्ट क्यों नहीं लगाई हुई? रेट लिस्ट इधर रखा हुआ था, कोई उठा के लेके गया कि नहीं है, वो इधर लगाने की है। बात सुनो, हम रेट लिस्ट से भी कम बेच रहे हैं आपको। लूट बाजारी के धंधे लगाए हुए इन्होंने। ये गवर्नमेंट के जो दावे, गवर्नमेंट क्या, ये पुलिस आपके सामने खड़ी हुई है, देख लो, इनके तो भत्ते चल रहे हैं रोजाना। यहाँ ठेला लगाने के कितने पैसे देते हो? 100 रुपए। कौन लेकर जाता है? पुलिस वाला। आप कितना देते हो? पुलिस वाला 100 रुपए लेकर जाता है। ये सब शिकायत कर रहे हैं कि इनसे पुलिस वाले ये सब बोल रहे हैं, 100 रुपए भत्ता लेते हैं पुलिस वाले। मैं शिकायत कर रहा हूँ ना, आप शिकायत सुन लो उनकी। जो लेते हैं उनसे बात करो। शिकायत सुन लो उनकी। जो लेते हैं उनसे शिकायत तो सुनो। अपना लेने दो यार। शिकायत तो कम से कम सुन लो इनकी बाबा। फिर वही बात, मेरी नौकरी नहीं जहाँ पे। ये रवैया है पुलिस का। अगर इनको बताया जाए कि यहाँ पर भत्ता लिया जाता है, कोई इनके दरमियान से है जो उठकर आता है, तो उनको शायद पता होता है सब कुछ कि क्या कुछ हो रहा है, मगर ये सुनने को तैयार नहीं है। क्या हिसाब है कोई पूछता नहीं है। ज्यादा बोलते तो बदतमीजी से बोलते रहते हैं कि भाई ये चीज़ है, वो चीज़ है, लेना है लो बना जाओ। गवर्नमेंट है ही नहीं है। जिसकी जो मर्जी है बेच रहा है। मैं एक 12,000 रुपये कमाता हूँ, लेकिन मैं खरीद नहीं पा रहा। ये आड़ू मिल रहे हैं 100 रुपये, वहाँ मिल रहे हैं 70 रुपये। हम गरीब बच्चों को अब क्या करेंगे, हम किस तरह खिलाएंगे? मेरे ख्याल से ये इस गवर्नमेंट का ये, बल्कि इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। फ्रूट के बगैर भी अफ्तारी की जा सकती है। जब हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 2 खजूर पे वो अफ्तारी कर सकते थे, तो हम किस हस्ती की चीज़ है। एम्प्रेस मार्केट पे कैंप लगाया, आप जाके देखो खाली पड़ा है पूरा कैंप, कोई नहीं है, कोई भी नहीं, बैनर लगा हुआ है सर। एक आदमी तो बैठता है। करी जाके कह रहे नहीं कुछ, आप जाओ लेना लो, नहीं तो घर पे जाओ। कराची की एक मरकजी मार्केट है जहां पर शिकायत सेल बनाया गया था कि अगर कहीं पर रेट लिस्ट मौजूद नहीं है, कोई शख्स अपनी मनमानी कीमतें वसूल कर रहा है ग्राहकों से, तो इस जगह पर शिकायत की जाए। मगर यहाँ पर जो लोग जिनको तैनात किया गया था वो सब कुछ लपेट कर जा चुके हैं और ये सेल बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। भाई अगर शिकायत करनी हो तो आप क्या करेंगे? किसको शिकायत करें, कोई है ही नहीं यहाँ पे, और रेट अपनी मन मांगे ले रहे हैं दुकान वाले सब। हम तो अब कहाँ जाएं, हम किसको कहें? दुकान वाले से कहते हैं पर्चा दो, वो लड़ रहे हैं हमसे। ये तकरीबन 5 बजे चले जाते हैं और रश तो उसी वक्त शुरू होता है। रश उसी वक्त शुरू होता है, ये लोग चले जाते हैं। कि मैंने तमाम सूरत हाल को यहाँ पर देखते हुए और जिस तरह से यहाँ पर बगैर लिस्टों के सामान बेचा जा रहा है,
डिप्टी कमिश्नर साउथ को आने के लिए कहा। डिप्टी कमिश्नर साउथ यहाँ पर आ चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर यहाँ पर जितने भी ये लोग हैं, एक तो अनऑथोराइज्ड हैं क्योंकि फुटपाथ पर इन्होंने लगाया हुआ है, और अक्सरियत के पास रेट लिस्ट नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब आप सोचें कि सुबह एसीज आते हैं, इनको रेट लिस्ट बांट के जाते हैं, उसके बाद फिर 2 घंटे खड़े होते हैं, जैसे ही वो मूव करते हैं रेट लिस्ट गायब हो जाती है। ये आपके चैनल के तवस्सुल से मैं मैसेज कर रहा हूँ, ये इनसे डिमांड करें। मसला तो ये है कि जब तक आप मौजूद हैं रेट लिस्ट भी लग जाएगी, रेट भी नॉर्मल हो जाएंगे, मगर जब आप लोग नहीं होंगे तो क्या होगा? इसमें पब्लिक को थोड़ा सा चाहिए। वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, उधर कोई बंदा नहीं। ऑफिसर मौजूद है, मैं अभी उधर ही से आ रहा हूँ आपके पास आने के, उधर मौजूद है। आने की इत्तला मिल गई होगी, मैं आपको मैंने बिल्कुल अच्छा नहीं, अगर बंद है तो अभी आप देखिए वो एसी आ रहा है। अच्छा, टेबल वगैरह वो एसी आ रहा है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। बहुत महंगा फ्रूट बेच रहे हैं सर, रेट लिस्ट वगैरह है ही नहीं, वो भाग गए। रेट हाई है, हाई रेट है। ये तो फुटपाथ है, यहाँ क्यों लगा? ये देखो कौन सा कानून है? कौन सा कानून है? डीसी साहब, कानून नहीं है ये। बिल्कुल है कानून। गलत आपने गलत काम किया या नहीं किया? मैंने बिल्कुल गलत, ये गलत है, गलत हो रहा है। गलत काम इन्होंने किया हुआ है, फुटपाथ घेरा हुआ है और डीसी साहब भी खड़े हुए हैं, पुलिस इंतजामिया भी यहाँ पे खड़ी है और ये कह रहे हैं मैंने गलत किया है। कोई डर नहीं है। बिल्कुल इनको डर है ही नहीं ना, ये डरेंगे भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये डरें। और उनके खिलाफ एक्शन करेंगे। अभी मैं अरेस्ट करता हूं उनको। अच्छा, आप कर रहे हैं। एक बार फिर यहाँ पर ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन होने के बाद यहाँ से ये कुछ लोग यहाँ से हट भी जाएंगे, मगर मुझे भी यकीन है, डीसी साहब को भी पता है और हम सब जानते हैं कि ये लोग फिर यहाँ पर आके बैठे होंगे। इसके बाकायदा हल के लिए पूरी सोसाइटी को काम करना होगा, इंतजामिया को अपनी सतह पे काम करना होगा, आवाम को इंतजामिया की मदद करनी होगी। यहाँ पे मैंने बहुत से लोगों से बात की और ये सब लोग बरमला कहते हैं कि पुलिस की मोबाइल आती है, 100 रुपए लेके चली जाती है, तो वो बहती गंगा में हाथ हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि कंप्लेंट सेंटर बने हुए हैं, अगर किसी को कंप्लेंट होगी फौरन कार्रवाई करेंगे। तो बात ही नहीं, कंप्लेंट तो आवाम को है कि आवाम का रास्ता इन्होंने, ये रूटीन है इनकी, क्योंकि हमने इनको आपने देखा लास्ट वीक भी, इनको तो फैसिलिटेट कर रही है। लास्ट वीक भी हमने इनके खिलाफ ऑपरेशन किया, इनको उठाते हैं तो इनका ये एलएबी है, इनको बहाना मिला हुआ है, पुलिस के ऊपर इल्जाम लगा रहा है और कोई कार्रवाई करता है पुलिस वाला तो आप बताएं, इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे हम उसकी। मेरी दरख्वास्त पर यहाँ डीसी साउथ मुस्तफा जमाल काजी आए और आकर उन्होंने तमाम सूरत हाल देखी, मगर सूरत हाल को जिस तरह से यहाँ पर ठीक होना चाहिए ठीक नहीं है। इंतजामिया की भी कुछ लिमिटेशंस है, वहाँ पर आकर इंतजामिया बेबस हो जाती है। आवाम की शिकायत अपनी जगह है, इंक्रोचमेंट यहाँ पर बेइंतहा है। यहाँ पर इंक्रोचमेंट के साथ साथ जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। रेट लिस्ट जो बनाई जाती है उसको फॉलो नहीं किया जाता, जिससे लगता यह है कि रेट लिस्ट बनाने का मकसद ही फौत होकर रह जाता है। अगर आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा तो तमाम कोशिशें बेकार साबित होती हैं। इंतजामिया को अपना काम करना चाहिए, आवाम को इंतजामिया के साथ ताउन करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप मजीद अपनी बात आगे तक पहुंचाना चाहते हैं, हुक्काम बाला तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाइए। जियो रमज़ान महंगाई अलर्ट के जरिए आप अपनी आवाज़ आगे तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम लिखिए, अपना इलाके का नाम लिखिए, शहर का नाम लिखिए, अपना मसला लिखिए और 436 पर भेज दीजिए। अगर किसी और मामले की जानिब आप हमारी तवज्जो दिलाना चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है हमawam@jio.tv। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।